क्या आप किसी ऐसी बस में सफर करना चाहेंगे जिसके साथ लगातार हादसों का रिकॉर्ड जुड़ा हो? शायद कभी नहीं। लेकिन जब सिस्टम ही आंखें मूंद ले तो एक आम मुसाफिर जाए तो जाए कहां? नमस्ते। आज बात करेंगे राजस्थान के बालोतरा में हुए उस दर्दनाक सड़क हादसे की जिसने एमआर ट्रैवल्स के नाम और उनके काम करने के तरीके पर एक बार फिर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार की दोपहर सरवड़ी गांव के पास नेशनल हाईवे पर जो हुआ वो महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि रफ्तार और लापरवाही का एक ऐसा नतीजा था जिसने 6 परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। जोधपुर से सांचौर जा रही एमआर ट्रैवल्स की एक प्राइवेट स्लीपर बस और सामने से आ रहे एक भारी भरकम ट्रेलर के बीच सीधी टक्कर हो गई। हुआ कुछ यूं कि ये बस हमेशा की तरह अपनी तेज रफ्तार में थी। ड्राइवर ने आगे चल रही 2 गाड़ियों को एक ही झटके में ओवरटेक करने की कोशिश की। वो बस को तेजी से आगे निकाल ही रहा था कि सामने से जोधपुर की तरफ जा रहा ट्रेलर आ गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि ब्रेक लगाने या संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला और बस ट्रेलर से जा टकराई। इस दर्दनाक वाकये में 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। 50 साल के नरपत कुमार, 38 साल के नागाराम और 22 साल की अनुषा के साथ साथ 3 साल का शिवराज और 6 साल का मासूम युवराज भी इसमें शामिल थे। सोचिए, उन दोनों बच्चों ने तो अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। इसके अलावा 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब आते हैं उस बात पर जो इस हादसे को और भी ज्यादा गंभीर और परेशान करने वाली बनाती है। ये बस एमआर ट्रैवल्स की थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उनकी नाराजगी एकदम जायज भी है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। आए दिन एमआर ट्रैवल्स की बसों के एक्सीडेंट की खबरें सामने आती ही रहती हैं। कभी ओवर स्पीडिंग तो कभी गलत तरीके से ओवरटेक करना। इस ट्रैवल एजेंसी की बसों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। लोग अब सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस ट्रैवल एजेंसी की बसों पर कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं होती? क्या प्रशासन की तरफ से सिर्फ फिटनेस का कागज दे देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? चंद मिनट जल्दी पहुंचने की इस अंधी होड़ और बेलगाम रफ्तार के चलते और कितनी मासूम जानें दांव पर लगेंगी? इस पूरे सिस्टम और एमआर ट्रैवल्स की बसों की इस लगातार सामने आ रही लापरवाही पर आपकी क्या राय है? क्या बार बार नियमों को तोड़ने वाली ऐसी ट्रैवल कंपनियों का लाइसेंस रद्द नहीं कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।